तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है? हम खाना खा तो लेते हैं पर हमें ये नहीं पता वो डाइजेस्ट कैसे होता है। हमें पता है कि फूड के अंदर न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। उस हम फूड खाते हैं तो हमें मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट ये सब कुछ मिलता है। पर आपको ये पता है कि ये सारी चीज़ें, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि फूड में मिलते हैं वो हमारे सेल तक, हमारी ह्यूमन सेल तक कैसे पहुंचते हैं? अगर नहीं पता तो मैं बताऊंगा, अगर पता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पता तो मैं बताऊंगा इस छोटे से वीडियो में। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस की बायोलॉजी का 6th चैप्टर, लाइफ प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु दरिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मसी टैक। तो लाइफ प्रोसेस, तो जैसे हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, तो पहले जान लेते हैं लाइफ प्रोसेस होती क्या है। मतलब कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं, लाइफ प्रोसेस होती क्या है ना। तो पढ़ते हैं तो इसमें तो लाइफ प्रोसेस कुछ ये कहती है कि द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो इसमें कह रहे हैं कि लाइफ प्रोसेस कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जो कि हमारी बॉडी फंक्शन को मेंटेन रखती है। क्या करती है? मेंटेन रखती है हमें, ठीक है, फिट रखती है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। और वो बहुत ही जरूरी होती है, बहुत ही नेसेसरी होती है हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है, हमारी जिंदगी के सर्वाइवल के लिए वो बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लो, लाइफ प्रोसेस हमने पढ़ ली, ठीक है। तो अब कुछ प्रोसेस देखते हैं हम, ठीक है। तो अपने हम इंसानों में कुछ 4 प्रोसेस होती हैं, ठीक। जिंदगी की कुछ 4 प्रोसेस होती हैं, कुछ लाइफ प्रोसेस, 4 लाइफ प्रोसेस होती हैं। पहली प्रोसेस न्यूट्रिशन, दूसरी प्रोसेस रेस्पिरेशन, तीसरी प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन एंड चौथी प्रोसेस एक्सक्रीशन। तो ये सारी प्रोसेस हम पढ़ेंगे, पर इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में सिर्फ हम पहली प्रोसेस पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, जो कि हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है, आज इस वीडियो में, ठीक है। तो न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन जान लेते हैं होता क्या है पहले, ठीक है। तो न्यूट्रिशन आप बचपन से ही पढ़ते आओगे, न्यूट्रिशन फूड में होता है ना। तो न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम न्यूट्रिएंट लेते हैं। हमें पता है हम फूड से न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो बस उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। हमने देखो फूड खाया, फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स था। न्यूट्रिएंट्स का मतलब न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन। फूड के अंदर क्या होता है? ये सब होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब कुछ मिलते हैं, तभी तो खाते हैं हम फूड, ठीक है, ताकि एनर्जी मिले हमें, है ना। तो ये सब कुछ फूड में होता है, ठीक है। तो इसलिए हम फूड को खाते हैं, ठीक है। तो फूड में खाते हैं तो उससे हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, ठीक है। तो अब कुछ न्यूट्रिशन के टाइप पढ़ते हैं, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेसिकली न्यूट्रिशन के 2 टाइप होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है, तो जान लेते हैं पहले। तो डेफिनेशन कुछ ये कहती है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसमें बोला गया है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं। देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, अरे सिंपल ये छोड़ो, ऑटोट्रॉपिक सिंपल भाषा में बोलता हूँ मैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना फूड खुद बनाए। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि जो ऐसे वो देखो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाए, उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हिंदी में बता दिया पूरा,
ठीक है। तो यही सब कुछ बोला गया है। देखो क्या बोला गया है डेफिनेशन में, इट इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है, खुद बनाता है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को मिला के। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं? H2O हमारा पानी और हमारा CO2, ठीक है। ये नेचुरली मिलते हैं और ठीक है मिलते हैं, और ये दोनों जब मिलते हैं किसके प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये ऑर्गेनिज्म फूड बनाता है। अब इसके एग्जाम्पल है हमारे प्लांट। क्या देते हैं हमें? फूड ही तो देते हैं, वो भी क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। वो फूड देते हैं तो वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया। अब आते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो इन दिस ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव, इट्स कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसमें बोला गया है कि सिंपल में बोलूँ तो इसमें ये बोला गया है कि इनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि हमने अभी पढ़ा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। उसके निर्भर, ठीक है, डिपेंड करते हैं फूड, ठीक है, न्यूट्रिशन लेने के लिए वो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब सिंपल सी बात है कि जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ह्यूमन बींग्स आते हैं, हम लोग आते हैं, हम क्या करते हैं? हम खाना जो होता है हम, ठीक है, किससे लेते हैं? फूड किससे लेते हैं? न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? हम प्लांट से लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स किस में आते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो हम पे किस पे डिपेंड हुए? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे, ठीक है। तो हम किस में आते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? इनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, इस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म फुल्ली कंप्लीटली डिपेंड होते हैं किस पे? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। किसके लिए डिपेंड होते हैं? फूड के लिए, ठीक है। फूड के लिए वो फुल्ली डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। दूसरे ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। हमारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे डिपेंड होता है कौन? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब हम ह्यूमन, तो इसके एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग, अमीबा भी होता है, ठीक, वो भी डिपेंड होता है प्लांट पे। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया। अब आते हैं हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप के बारे में। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी टाइप होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप। तो जान लेते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं। तो बेसिकली हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा टाइप पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तीसरा टाइप होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो जरा विस्तार से समझते हैं इनके टाइप के बारे में, ठीक है। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism obtain food from dead and decaying organic matter। तो उसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना फूड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, ठीक है। मतलब अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। अब डेड एंड डिकेइंग का मतलब मरे हुए इंसान और सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर से वो अपना फूड लेते हैं, ठीक है, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आता है बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो बैक्टीरिया और फंगाई, तो आपने देखा ही होगा कि कोई भी इंसान मर जाता है, तो मतलब कोई सी भी चीज़ मर जाती है, जानवर मर जाए या फिर कोई इंसान मर जाए, तो वो मर जाता है तो उसमें बैक्टीरिया आने लगते हैं। क्या आने? बैक्टीरिया, ठीक है। देखिए होगा कीड़े मकोड़े आने लगते हैं, ठीक है। तो कीड़े मकोड़े क्या करते हैं? उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, फूड लेते हैं, ठीक है, अपना फूड लेते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो अब पढ़ते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा टाइप। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग दैम। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं पर बिना उन्हें मारे,
ठीक है, बिना उन्हें मारे, ठीक है, विदाउट किलिंग दैम, ठीक है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में एक ऐसा न्यूट्रिशन है इसमें ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ठीक है, पर बिना उन्हें मारे। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। इसमें एग्जाम्पल आता है मॉस्किटो, मच्छर। एक मासूम सा मच्छर जो होता है वो रात को आता है और हमें काट के चला जाता है, ठीक है, पर वो काटता है ना हमें, तो उसे न्यूट्रिशन मिलता है, वो अपना खून चूसता है, ठीक है, और उसी में उसका न्यूट्रिशन छुपा रहता है, न्यूट्रिशन लेता है वो, ठीक है, न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। तो बस बिना हमें मारे अपना न्यूट्रिशन ले जाता है वो, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब आते हैं तीसरे टाइप के बारे में, जानते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एजिनिटेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल को इंजेशन करते हैं, मतलब लेते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, मतलब पचाते हैं, ठीक है, फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड को। एंड एसिडिटेशन, एसिडिटेशन का मतलब होता है कि जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है उसमें जो वेस्ट मटेरियल निकला है, वो वेस्ट मटेरियल जो होता है वही एसिडिटेशन कहलाता है, ठीक है, वो वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं, ठीक है, वही हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। देखो इसके एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग, हम ह्यूमन बींग यही सभी तो करते हैं, हम ह्यूमन बींग। इंजेक्शन, हम फूड को क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है, फूड क्या होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसे इंजेक्शन से लेते हैं, डाइजेशन से डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं, फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं, सेल तक पहुंचाते हैं, ठीक है, ताकि एनर्जी मिलती है हमें, ठीक है, और उसे एंजेंटेशन करते हैं, ठीक है, और उसे जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम फेंक देते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं, ठीक है, वही हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। उसमें एग्जाम्पल आते हैं ह्यूमन बींग, हम लोग, और हमारे एनिमल्स, ठीक है। तो अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर बहुत अच्छा वीडियो का समझ नहीं आया आपको तो शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो बस अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, ऐसी वीडियो फिर से लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे।